नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बंधन बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर कर बीमा किया क्लेम, लोन के 1,50,000 भी किए गबन। छत्तीसगढ़ के सक्ती में बंधन बैंक के कैशियर ने एक जीवित महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा कंपनी में क्लेम कर डाला और खाता धारक द्वारा जमा किए पैसे 1.5 लाख रुपए को गबन कर लिया। बैंक प्रबंधन से शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलने पर पति ने पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल सक्ती निवासी पुरुषोत्तम देवांगन ने बंधन बैंक से 2 साल पहले 2 लाख का लोन लिया था, जिसकी 8 से 9 किस्त उसके द्वारा पटा दी गई थी। इसके बाद पैसे की व्यवस्था होने पर उसने बची हुई राशि करीब 1.5 लाख रुपए एकमुश्त जमा कर लोन खाता को बंद करने के लिए बैंक में जमा की थी, जिसे तत्कालीन बैंक कैशियर कमलेश सिंह ने बैंक में जमा न करके अपने पास रख लिया। कुछ महीनों बाद जब दोबारा पुरुषोत्तम देवांगन को लोन की जरूरत पड़ी तो वो बंधन बैंक गया। तब उसे जानकारी मिली कि बैंक रिकॉर्ड में उसकी पत्नी लोन अकाउंट में सहावेदक की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद पुरुषोत्तम ने दस्तावेजों की जांच कराई तो पता चला कि बैंक कैशियर कमलेश और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर उनकी पत्नी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा कंपनी से क्लेम कर पुरुषोत्तम देवांगन के लोन अकाउंट को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, उसके द्वारा जमा की गई एक मुश्त राशि 1,42,550 रुपए को बैंक के कैशियर ने गबन कर लिया है। फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही खाता धारक ने इसकी शिकायत कई बार बैंक प्रबंधन से की, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा उसे महीनों चक्कर कटवाते रहे। कई महीनों उनके साथ हुई धोखाधड़ी को नहीं सुधारा गया। तब तक हार कर खाता धारक ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें संबंधित बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पत्नी बेटी की हत्या के बाद पति ने की आत्महत्या। कोरबा में बंद कमरे में मिली तीनों की लाश, बकाया राशि नहीं मिलने से था परेशान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पत्नी और बच्ची की हत्या के बाद ठेकेदार ने सुसाइड कर लिया। मकान बनाने के बाद बकाया राशि नहीं मिलने पर उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर एक महिला को गिरफ्तार किया है। मामला उरगा थाना क्षेत्र के कुकरीचोली का है। दरअसल 9 मई गुरुवार को ग्राम पंचायत कुकरीचोली के भाटापारा में मासूम सहित दंपति की लाश घर के कमरे में मिली थी। घटना स्थल पर सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें लिखा था कि मकान निर्माण का बकाया राशि 1,88,100 सिल्यारी भाटा निवासी संतोषी सिंह नहीं दे रही है, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मामले की जांच की। तब पता चला कि ठेकेदार जयराम धोबी अपनी पत्नी सुजाता 25 वर्ष और बेटी जैसिका 2 वर्ष के साथ रहता था। वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। 8 मई की वो सुबह पत्नी और बेटी को लेकर पूजा करने मड़वारानी गया था। दोपहर 1 बजे वापस आए, फिर रात करीब 9 बजे पूरा परिवार खाना खाकर सो गया। इसी बीच रात में जयराम ने पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह बड़े भाई श्रीराम रजक ने दरवाजा बंद होने पर आवाज दी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो टंगिया से दरवाजा तोड़ा गया था। उरगा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा ने बताया कि सुसाइड नोट और मिस्त्री लेबर के बयान लिया गया, जिसके आधार पर महिला संतोषी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। अब गिरफ्तार पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। साल में एक बार खुलती है मंडीप खोल गुफा, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रहस्यमयी गुफा। 30,000 श्रद्धालुओं ने किए भगवान शिव के दर्शन। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में स्थित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानी जाने वाली मंडीप खोल गुफा है, जिसे अक्षय तृतीया के बाद सोमवार को भक्तों के लिए खोला गया। भोलेनाथ को समर्पित इस गुफा के दर्शन के लिए आज 30,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालुओं को करीब 9 किलोमीटर दुर्गम रास्ते, घने जंगल और नदी नालों को पार करना पड़ता है। दरअसल ये गुफा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूरी पर है। 13 मई को सुबह 4 बजे से शाम 6 तक श्रद्धालुओं को दर्शन करवाया गया। शिवलिंग गुफा के 500 मीटर अंदर है। चट्टान हटाने से जंगली जानवरों से बचाव के लिए पहले हवाई फायर किया गया। गुफा में पहला प्रवेश जमींदार परिवार के लोगों ने ही किया। वहां स्थित शिवलिंग सहित अन्य देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। बाहर पड़ रही भीषण गर्मी, लेकिन गुफा के भीतर जाते ही शीतलता में बदल जाती है। जमींदार परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुफा के अंदर कई रहस्य छिपे हुए हैं। अंदर चमकीले पत्थर हैं, मीना बाजार, अजगर गुफा, चमगादड़ गुफा और श्वेत गंगा भी है।
गुफा का रहस्य अभी भी नहीं सुलझा है। गुफा की गहराई का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आज तक इस गुफा की छोर नहीं मिली है, इसलिए लोग एक दिन इस गुफा के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सभी लोगों को शाम होने से पहले ही बाहर आना होता है। सकरे मुख वाली इस गुफा के अंदर कई बड़े कक्ष हैं। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग ने इस गुफा का सर्वेक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि यह गुफा देश की सबसे लंबी और एशिया की दूसरी सबसे लंबी गुफा है। इसके इतिहास में काफी रहस्य छिपे हुए हैं, जिन पर अभी अनुसंधान होना बाकी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से मंडिप खोल गुफा मैकल पर्वतमाला के खूबसूरत हिस्से में स्थित है। यहां पहुंचना सरल नहीं है, क्योंकि गुफा तक पहुंचने का कोई स्थायी रास्ता नहीं है। पैलीमेटा या ठाकुर टोला तक ही सड़क मार्ग मौजूद है। इसके बाद भक्तों को घोर जंगल से होते हुए पगडंडियों, पहाड़ों, नदी और नालों को भी पार करना पड़ता है। गुफा के पास स्थित कुंड से निकलने वाली श्वेत गंगा को श्रद्धालु रास्ते में 16 बार पार करते हैं। बता दें कि हर साल अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले सोमवार को इस गुफा का द्वार श्रद्धालुओं के लिए महज एक दिन के लिए खोला जाता है। हजारों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त इस दिन भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिनकी संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बहू ने की आत्महत्या, दादी के तानों से तंग आकर दे दी जान, दादी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम ताराशिव में बहू ने दादी सास के तानों से तंग आकर जान दे दी। पुलिस ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में 56 वर्षीय दादी सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत तराशिव गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। मृतिका प्रीति बाई पटेल की दादी सास मृतिका को प्रेम विवाह की हो कहकर पसंद नहीं करती थी और प्रताड़ित करती थी, जिससे दोनों के बीच में अक्सर वाद विवाद होते रहता था। इसी बात से परेशान होकर मृतिका ने रात को कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जांच के दौरान मृतिका लीला बाई पटेल पति पीयूष पटेल से पूछताछ की गई। मृतका के पति ने पुलिस बताया कि मृतका की दादी सास अक्सर उसको तुम अलग जाति की हो और मेरे नाती को अपने प्रेम जाल में फंसा ली हो, ऐसा कहकर रोज झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद कर परेशान करती थी। आत्महत्या वाले दिन भी दोनों के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिससे परेशान और प्रताड़ित होकर मृतिका ने रात में अपने घर की बाड़ी के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पति के बयान के बाद दादी सास के विरुद्ध अपराध धारा 306 भादवी के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। शहरों में चोरी कर आलीशान मकान में जीते थे ऐशो आराम की जिंदगी, अब जेल में कटेगी रात। बलौदाबाजार भाटापारा शहर पुलिस को 2 शातिर चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है, जो बलौदाबाजार जिले सहित आसपास के जिलों एवं ओडिशा के शहरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और किसी को आभास नहीं हो रहा था। लेकिन पुलिस की तीसरी आंख और शहर थानेदार की सूक्ष्म निगाहों से बच नहीं पाए और अब चोरों की रात जेल में कटेगी। आरोपी का नाम संतोष कुमार राठौर उम्र 34 वर्ष एवं अक्षय कुमार वर्मा उम्र 34 वर्ष जिला सुंदरगढ़ ओडिशा निवासी है। पुलिस ने यह जरूर खुलासा किया कि चोरी के मुख्य आरोपी का मित्र सोने चांदी के सामान का लगाई का काम करता था, पर दुकान का नाम नहीं